घुसपैठिया के लिए 5 स्टार होटल मत बनवाइए अरबों रुपए का। वो जो डिटेंशन सेंटर का फोटो वायरल हो रहा है, वो करोड़ों रुपए का होटल जो 5 स्टार बनाया जा रहा, वो गलत है। पकड़िए, बंद कीजिए और हथकड़ी लगाइए और भेजिए। अमेरिका से सीखिए कैसे भेजा जाता है। प्रेम दादा जवाब क्या कर रहे हैं इस पर राजनीति, बिल्कुल ये प्रेम शुक्ला जी सबको जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, मेरे को पता आपको बोलना है। निश्चित है कि घुसपैठियों का आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्टता से कहा है कि उनका जो है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, कोई भी घुसपैठिया भारत में भारत की सरकार तय करने का अधिकार प्राप्त कर ले, यह स्वीकार्य नहीं होगा। घुसपैठिए को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी जब कहते थे कि अनुच्छेद 370 संशोधित करेंगे, तो यही कांग्रेस के लोग, यही जो है तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल कहते थे कि अनुच्छेद 370 का संशोधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जम्मू एवं कश्मीर में संविधान सभा तो बनने ही वाली नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ और आज जो है लाल चौक पर जिस शान से तिरंगा ध्वज फहराता है, जम्मू एवं कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा जिस गौरव के साथ फहराता है, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर 370 संशोधित कर दिया तो एक भी कंधा ऐसा बचेगा नहीं जो तिरंगे को अपने कंधे पर शान से ले जा सके। उनकी सारी बातों को धराशायी करते हुए तिरंगा पूरे कश्मीर में फहरा रहा है। राम मंदिर पर भी बारंबार यही मौलाना अंसार रजा भी हम लोगों से 2019 के पहले सवाल पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब सारे लोग देख रहे हैं कि मंदिर बन गया, भव्य दिव्य उसका कलश स्थापित हो गया और उसका गगनचुंबी ध्वज जो है पूरे गौरव के साथ लहरा रहा है। तो हम लोग जो ये तय करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं। इसलिए घुसपैठियों पर कोई कितनी भी माया मोह न्यौछावर कर दे, उसकी न्यौछावर करने के बावजूद एक भी घुसपैठिया भारत के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अवसर उसको प्रदान नहीं किया जाएगा। शब्दों पे ध्यान दिया आपने प्रेम दादा की। घुसपैठिया भारत का नागरिक, घुसपैठिया भारत का नागरिक, ना हिंदू ना मुसलमान। अब आप रिपब्लिक भारत पे भी इंग्लिश बोलना चाहते तो थोड़ा बहुत मैं आपको अलाउ कर सकता हूं, 30 सेकेंड्स, अनलाइक राहुल गांधी, बट आप तो हिंदी अच्छी बोलते हैं। 30 सेकंड बोलना है कि ज्यादा बोलना है? आप आराम से बोलिए, दिल खोल के बोलिए। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मंदिर वही बनाएंगे तो मंदिर वहीं तो नहीं बना, उस मूल स्थान से काफी दूर बना। मंदिर आपने बनाया, धन्यवाद आपका, मूल स्थान से काफी दूर बना। हर्षवर्धन जी आपका फेशियल एक्सप्रेशन, देशवासियों को मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं। और अभी अगर ये कहने से कि घुसपैठिए शब्द से विपक्ष उड़ जाता है तो वो घुसपैठिया हो जाता है और चला जाता है तो भगोड़ा हो जाता है, तो 2010 से 14 के बीच में बीजेपी ने कई बार वॉकआउट किया, सारे सेशन को वॉश आउट कर दिया, वो भगोड़ी थी। और कई बार हुआ कि जब 2G 3G स्कैम पे बोला गया ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो बीजेपी उठ के चली गई, तो इसका मतलब बीजेपी भ्रष्टाचारी थी। तो समानांतर तो इस तरह खींचा जाता है ऐश्वर्या जी। और जहां तक रही घुसपैठियों की बात, बड़ा तेज बोल रहे थे माननीय अमित शाह जी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से आते हैं पटवारी देते हैं। महाराज, बॉर्डर किसके हाथ में है? प्रथम अपराध किसने किया? केंद्र सरकार ने। पटवारी तो बाद में आया ना, अंदर आए तो। और आपने किया क्या? होम मिनिस्ट्री की 2023-24 की रिपोर्ट कहती है कि हमने 1470 नाइजीरियन, 411 बांग्लादेशी और 78 युगांडियन को भेजा। सभी बांग्लादेश से, बंगाल की ओर से आ रहे होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। टोटल 10 साल में आपने 9000 से ऊपर भेज नहीं पाए बांग्लादेशी या घुसपैठियों को। 90,000 तो हमने अकेले भेजे थे। रही बात सर की, बड़ा जरूरी है ऐश्वर्या जी आपको बताना, एक बात बताइए। सर की जो बेसलाइन मांगी जा रही है, हाँ, आधार वो 2003 की, और जो रेफरेंस लाइन है, संदर्भ, वो 2024 की है। और सर कैसे हो रहा है ये भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मेरे मित्र की भतीजी का फॉर्म, पार्लियामेंट में उसका नाम था 4/11 को है ना, 3 तारीख को शिफ्टेड लिख के भेज दिया गया था। जब मैंने कहा, हकाया उसको, मैंने कहा कि मैं चारों ओर शिकायत करूंगा तो वहीं नौकरी ले लूंगा, तब BLO ने दिया। अब मजेदार बात सुनिए, जिनका 2024 की पार्लियामेंट में नाम है उनको तो फॉर्म मिल रहा है, लेकिन जिन बिचारों का 2003 में नाम है
और 2024 में नहीं है, जबकि एपिक कार्ड है। ये देखिए, परमात्मा सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं, कैंट विधानसभा के हैं, इनके पास एपिक कार्ड है। एपिक कार्ड दिखा रहा हूं। 2030 में 97 खाते में आ रहा हूं सोमनाथ जी, इसके बाद आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। 225 कैंट में इनका 442 पे नाम है, लेकिन इनको फॉर्म नहीं मिला। ये घुसपैठिए माने जाएंगे, ये तो नहीं भर पाए। स्पेशल इंटेंसिव 84 साल की अवस्था है। तो ये जो चल रहा है ना, ये घुसपैठिया नहीं, ये सिटीजन्स को काटने का काम चल रहा है। 2003 में इनका नाम है, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, की गलती नहीं है। कार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है, लेकिन ये फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, पॉइंट टेकन। सोमनाथ भारती जी शॉर्ट पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कुछ, रोहित अभी तक बोले नहीं आ रहा हूं। कैसा चल सोमनाथ भारती जी, ओके त्रिपाठी जी, सोमनाथ भारती जी क्विक काउंटर। सोमनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। सोमनाथ दादा जी देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे दो साथियों ने बात की कि भी हम जो बात कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। सेक्शन 17 जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट क्या कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। 18 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक कंस्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा बार अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। और रजिस्ट्रेशन का कंडीशन क्या है? 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए कंस्टिट्यूएंसी का। और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जो है कंस्टिट्यूएंसी का, और सेक्शन 20 में कहता है, कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव करने के लिए ये 11 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कहीं नहीं लिखा है। सिटीजनशिप एक्ट है देश में, पार्लियामेंट ने बनाया है। फॉरेनर्स एक्ट है देश में। ये दो एक्ट होता है जो कि व्यक्ति की सिटीजनशिप का फैसला करता है। इसी कब से करने लगा? और दूसरी बड़ी बात बताता हूं आपको जी, बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ, वहां पे 18 से ज्यादा उम्र की व्यक्तियों की संख्या जो सरकारी आंकड़ा कहता है वो है 8.18 करोड़। जी, एसआईआर के पहले यह संख्या थी इलेक्शन कमीशन के अनुसार 7.89 करोड़। ओके, और एसआईआर के बाद हो गया 7.42 करोड़। ओके, पॉइंट टेकन सोमनाथ दादा। 72 लाख लोग घट गए, तो 18 साल प्लस वाले आपने वोटर काट दिए। और मैं आपको बता दूं, रोहित वर्सेस काका जी, बात मुसलमान की नहीं है, बात गरीबों की है। ओके सोमनाथ दादा, पॉइंट टेकन। ओके सोमनाथ दादा, पूरा टाइम दिया आपको मैंने। ओके रोहित, ओके सोमनाथ दादा। पूछिए। क्या पूछे? पूरा रामायण सुनने के बाद आजकल पूछना पड़ता है क्या तुमसे? इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। अरे पूछना क्या है तो सुनिए। सुना रहे हैं, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने राज्यसभा के पटल पर सभी सही बातों का उल्लेख किया है। इस देश में सबसे बड़ी वोट चोर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। समाजवादी आंदोलन के अगुआ, परिवारवादी राजनीति के विरोधी, परम श्रद्धेय राजनारायण जी के खिलाफ जब इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई तो वोट चुरा करके जबरदस्ती सर्टिफिकेट ले लिया। जब स्वर्गीय राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, माननीय जगमोहन सिन्हा जी का निर्णय आया तो घबराई हुई, बिलबिलाई हुई, तमतमाई हुई। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन के जो प्रवर्तक हुए, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों या हमारे बिहार में जो चारा चोर हैं श्रीमान लालू यादव जी, ये सब लोग जेपी के साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े। प्रथम वोट चोर इंदिरा गांधी, हालांकि नेहरू जी उससे पहले कर चुके थे आजादी के बाद, लेकिन हम तो इंदिरा जी को सबसे बड़ा वोट चोर मानते हैं। तो परिवारवादी राजनीति की पुरोधा इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में लालू जी जो चारा चोर हो गए बाद में कांग्रेस के प्रभाव में आके, और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और बाद में इन सबके वंशज कांग्रेस की गोद में चले गए, चरण चुंबन करने लगे। देखिए एसआईआर बिल्कुल सही प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सोमनाथ जी कहते हैं प्रक्रिया ही गलत है। रोहित, सोमनाथ जी कहते हैं राइट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। रोहित सुनना भी, रोहित काउंटर दो, दिखा दीजिए मुझे। सोमनाथ जी कह रहे हैं प्रक्रिया कर ही नहीं सकते। सोमनाथ जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास ताकत ही नहीं लिखा है। बताइए, सीनियर वकील हैं और जो सबसे बड़ा दारू माफिया है अरविंद केजरीवाल, उसके प्रवक्ता हैं। अब सोमनाथ जी
का हम कितना शिकायत करें, विद्वान वकील हैं, मगध की धरती से आते हैं, नवादा के बेटा हैं। अरे बिहार सबको का अरे भाई दिखा दो ना कानून में कहा लिखा है महाराज, चूल्हा उठा के हम तो फेंकिए, कानून पढ़ के दिखा दिया गंगा आपको। जी में फेंकिए, दिल्ली आप की कुछ भी जनता बोलने ने को- पिंडदान कर दिया, आप कुछ भी बोलने को बिहार की उतारू हैं जनता ने चैनल के पिंडदान ऊपर। कर दिया। मनोज सिंह काका, भाई आपके किसी भी प्रकार के एक सेकंड रोहित, वो कह रहे नियम नहीं है। प्रेम दादा आ रहा हूं फाइनल काउंटर के लिए। मनोज सिंह काका, आपको सच में लगता है? एक सेकंड काका साहब, सवाल तो सुन लीजिए। कहां से पकड़ लाते हो आप? काका साहब, एक से मैं बोल रहा हूं सवाल, तो बोलता सवाल पूछो, उससे मैं बोलता बोलो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नहीं सुन रहे हो। मनोज सिंह काका, भारतीय जनता पार्टी का इसको परिवारवाद याद है कि मनोज सिंह काका, राजनाथ सिंह के मनोज बेटा सिंह क्या काका। करते हैं तुमको पता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाबूजी क्या करते थे तुमको पता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बने क्या पंकज या नीरज? ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने क्या? नहीं, मेरे को एक सेकंड रोहित, रिलैक्स। मनोज सिंह काका, प्रेम शुक्ला आप राइट है। मनोज सिंह काका,